Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. So, in today's section, we will be discussing some of the important questions of history regarding our prelims 2024. So, without any further ado, let's start today's session. The first question is regarding current affairs. Public tech platform for frictionless credit, sometimes seen in news, is an initiative of RBI. So, अगर मान लो वॉर हो गया है ना, बहुत भयंकर, तो ये जो हमारे पास बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े आर नेफ्ट है, RTGS है, ये सब फेल हो जाएंगे। तो क्या चलेगा हमारे पास? ये चलेगा तब पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। Which of the following explicitly declared the British government policy of gradual realization of responsible government? ठीक है भाई, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे हमारी वॉइस राय अबॉलिश हो गए थे, नॉट वॉइस राय आ गए थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हट गए थे, वॉइस रॉय आ गए थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए थे विद 15 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1909 में आए थे, अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। ठीक है, ये भी ज़्यादा मोन्टेगू की थी ये। इसके बाद हमारे पास 1919 का एक्ट आया था। देन दिल्ली दरबार ऑफ 1911, इसमें क्या हुआ था? कैपिटल हमारी चेंज हो गई थी टू दिल्ली। द फर्स्ट टाइम दिल्ली हैज़ बिकम कैपिटल इन द रीन ऑफ तोमर्स। तो ये भी याद रखना। He had been a key figure in the formation of Communist Party of Mexico in 1919। अच्छा, CPI के बारे में तो इसका तो हमको अच्छे से पता है, जिसने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी थी, MN रॉय। वही है क्या? PC जोशी, सुभाष चंद्र बोस, महेंद्र नाथ रॉय, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भाई इनमें से कोई आंसर नहीं है, बट हमको MN रॉय याद है ना, उसका यही फुल फॉर्म है, महेंद्र नाथ रॉय। तो MN रॉय, ठीक है, तो ऐसे भी देख लेना। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ न्यू ह्यूमैनिज्म। He was a member of the Indian Constituent Assembly. He formed the Communist Party of India in Tashkent in 1920। तो यही है MN रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में है। इट वॉज अ मीटिंग कन्वीन्ड इन ऑर्डर टू डिस्कस द प्लान फॉर इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट। यस, 1945 में हुई थी अंडर वेवल। लॉर्ड वेवल वॉज द वॉइस रॉय। With reference to women's participation in the Indian national movement, consider the following statements. The Morley-Minto reforms of 1909 for the first time provided the right to women। नहीं, 1919 में आया था मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शन वाज कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये याद कर लेना, आंसर इज 2 ओनली। Young India to criticize the Indian National Congress using the safety wall theory and called the Congress a product of Lord Dufferin's brain। ये सब मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है सेफ्टी वॉल थ्योरी के साथ लाला लाजपत राय का नाम आता है, तो यही इसका आंसर है। पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन और देख लेना एक बार आंसर। इनकी डेथ कब हुई थी? 1928 में। साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो सॉन्डर्स मर्डर किया था भगत सिंह ने। फिर 1929 में बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली, भगवती चंद्र वोरा ने फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नाम की बुक लिखी है। 1930 में हमारे सूर्य सेन प्लस प्रीतिलता वाडेकर, चिटागांग आर्मरी रेड इन बंगाल। और क्या चीज़ें हैं, और क्या है? 1923 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, ये भी याद रखना। बस बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको, इतना याद रखना। रंपा रिबेलियन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। क्या क्या स्टेटमेंट है? और ये रंपा रिबेलियन क्यों न्यूज़ में थी? अभी वो RRR आई थी ना, सो उसी से है ये। इट वाज नोन एज मन्यम रिबेलियन, तो यही एक आ सकता है अगली बार प्रीलिम्स में। मन्यम रिबेलियन इज नोन एज तो रंपा रिबेलियन। ठीक है। इट स्टार्टेड अगेंस्ट द ऑपरेसिव मेजर्स टेकन अंडर द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882। यस। और एक मन्यम विरडू बोलते हैं, हीरो ऑफ जंगल। वो किसको बोलते हैं? अलूरी सीतारमन राजू, जो इसका मेन कैरेक्टर था, हीरो था रंपा रिबेलियन का। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, आज की क्लास छोटी रखते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।